Hello student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam for class 6. बच्चों आज का टॉपिक है हमारा एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर इसमें क्या होता है कि एक तरफ आपको क्वेश्चन फिगर दे रखा होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके क्या होते हैं, आंसर फिगर दे रखे होते हैं। तो क्वेश्चन फिगर में आपको कोई एक पैटर्न दे रखा होगा, मान के चलिए ऐसा एक सिंबल दे रखा है, और आंसर फिगर में यही सिंबल आपको क्या है, फाइंड आउट करना है। तो मान के चलिए आपको एक आंसर फिगर दे रखा है ऐसे करके, दूसरा दे रखा है आपको ऐसे करके, और तीसरा आपको दे रखा है ऐसे करके, और चौथा आपको दे रखा है ऐसे करके। तो देखिए ये क्वेश्चन फिगर है, ठीक है, ये आंसर फिगर है आपके। ये ऑप्शन ए हो जाता है आपका, ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है, ये डी हो जाता है। तो क्वेश्चन फिगर में जो आपका सिंबल दे रखा होता है वही सिंबल आपको क्या है, फाइंड आउट करना होता है। तो क्वेश्चन फिगर में आपको दे रखा है प्लस का साइन, ठीक है, तो यही क्या है सिंबल, ये प्लस वाला जो सिंबल है ये यहाँ आंसर फिगर में कहीं छुपा हुआ है और वही हमको फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा यहाँ तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर ये क्या है, प्लस का साइन है। तो हमने कहा कि ये जो प्लस का साइन है ये इस सर्किल के अंदर बंद है, यानी कि ये प्लस का साइन इस सर्किल में क्या है, एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब किसी दूसरी चीज़ में छुपा हुआ या बना हुआ, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड, एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड, ठीक है, आपको 4 क्वेश्चंस मिलते हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से किसी भी बच्चे का कोई भी आंसर गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से आप क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो तो आप समझ लो कि आप अपना सिलेक्शन रिजेक्ट करके आ रहे हो, क्योंकि जो बच्चा आपके साथ compete करेगा, जिसका नवोदय में एडमिशन होगा, वो कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। क्योंकि भाई जो आपको दिखाई दे रहा है वही तो यहाँ पर खोजना है, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, जैसा सिंबल है वैसा खोज के देख लो। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द हिडन फिगर, ठीक है। क्वेश्चन फिगर में जो आपको दे रखा है वही आपको फाइंड आउट करना है। कहाँ से, आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है, ठीक है। हिडन फिगर का मतलब है फिगर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्लस क्या है, ये एक हिडन फिगर है, कहाँ, आंसर फिगर में, कहाँ, ऑप्शन सी में। तो इसीलिए यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका कोई रूल नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं होता, जस्ट आपको ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए। आपको चीज़ों को ध्यान से देखना है और सही आंसर पर टिक कर देना है, ठीक है। तो चलो अच्छे से समझने के लिए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि आपको ये वाली जो लाइन दे रखी है ना ऐसे करके, यही लाइन आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप देखिए कहाँ ये दिखाई दे रहा है, कहीं आपको दिखाई दे रहा है। तो हम देखिए यहाँ से मैं इसको चलता हूँ ऐसे, मैं ऐसे जाता हूँ, फिर यहाँ मैं ऐसे जाता हूँ, फिर यहाँ मैं ऐसे चला जाता हूँ, यहाँ नीचे आ जा और यहाँ, तो मुझे ये वाला लाइन यहाँ मिल जा रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन फिगर में जो मेरा पैटर्न है, ठीक है, यानी कि जो मेरी हिडन इमेज है वो कहाँ है, इस वाले आंसर में मिल जाती है, ठीक है। बाकी इसमें नहीं मिलती है, इसमें भी हमको देखो, तो देखो इसमें भी नहीं मिलती है ये लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, और यहाँ पर हमारा हिडन इमेज है ये वाला,
ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर तो नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ देखेंगे आप, ऐसे कह सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ देखिए नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ही ये हमें लाइन दिखाई देता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ये, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये कोई बच्चा क्वेश्चन गलत करके आ रहा है तो मान लो कि वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में पीछे रह जाएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आएंगे, सभी बच्चे सही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सही आंसर टिक करेंगे, गलत आंसर किसी को नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये ई का शेप फाइंड आउट करना है। ई कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो देखो भाई यहाँ ई बना सकते हो ना, तुम लोग बना दिया ई, ठीक है। यहाँ ई बना सकते हो, नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पर भी नहीं बनेगा, ठीक है। केवल यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ई बना सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम यहाँ पर भी तो ई बना सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप ये वाला प्रेफर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको कंसीडर करोगे। तो देखिए यहाँ जो गैप दे रखे हैं वो इसके इक्वल दे रखे हैं, और यहाँ पर जो ये गैप हैं ये इसके इक्वल नहीं दे रखे, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग फिगर आपको दिए जाते हैं, तो आपको वो फाइंड आउट करना होता है, ये गलत है, ठीक है, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये वाला जो पैटर्न है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कहाँ ये दिखाई देता है आपको। क्या यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, गलत है ये। क्या यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर ये भी है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये तो गलत है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला जो पैटर्न इन्होंने यहाँ पर बना रखा है और ऐसे करके 2 डॉट यहाँ बना रखे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड आंसर है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो देखिए इसको ही देख लीजिए, 2 लाइन है, पैरेलल हैं, और बाद में डॉट लगा हुआ है। देखिए ये पैरेलल नहीं है, ये भी पैरेलल नहीं है, ये भी पैरेलल नहीं है। ये जो लाइन दे रखी है, टेढ़ी लाइन दे रखी है ना, ये वाली, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बचता है क्या आपके पास, ये वाला, यानी कि यहाँ ये ऐसे ऐसे, और यहाँ ये 2 लाइन भी दे रखे हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ध्यान से देखना है फिगर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखिए ये पैटर्न फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ फिगर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा ये फिगर, यहाँ भी ये मुझे, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई दे रही। तो ये गलत, ये गलत, ये सही है। ये कैसे सही है, देखो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है, ऐसे नीचे आता हूँ, ऐसे यहाँ जाता हूँ, और फिर यहाँ ये, और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन भी मिल जाता है। तो ये पैटर्न मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो यही मेरा सेम पैटर्न यहाँ हिडन है, किसमें, ऑप्शन फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसको ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे कॉर्नर शेप है और यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसा कुछ फाइंड आउट करके देखते हैं। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, गलत। यहाँ कुछ आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, गलत। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, गलत। बचता क्या है हमारे पास? ये वाला, यानी कि यदि ये ऑप्शन फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये थर्ड हुआ तो ये फोर्थ हुआ, तो जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? देखो, आप यहाँ से शुरू कर दो, थोड़ा सा यहाँ से ले लो, नीचे तक जाओ, फिर ऊपर तक और यहाँ तक थोड़ा सा, और ये लाइन। तो ये सेम पैटर्न है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इसमें ये ट्रायंगल फाइंड आउट करना है आपको। तो देखिए, यहाँ ट्रायंगल नहीं दे रखा, गलत। यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं दे रखा, ये भी गलत। और क्या यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा है, और वो भी इतने बड़े साइज़ का जितना यहाँ हमारे क्वेश्चन में दे रखा है? तो आप कहेंगे यहाँ ट्रायंगल तो दे रखे हैं लेकिन इनका साइज अलग है, तो ये गलत हो जाता है और ये वाला सही हो जाता है। क्योंकि देखो, ये वाला ट्रायंगल आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी यूज़ कर लो, ये वाला यूज़ कर लो। तो यहाँ ये जो ऑप्शन फोर्थ है, ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ट्रायंगल के साइज़ को भी कंसीडर करना है। देखा आपने, 2-3 क्वेश्चन में हमको ये चीज़ देखने को मिली कि देखो, यहाँ पर भी ट्रायंगल दे रखा है और यहाँ भी ट्रायंगल दे रखे हैं। तो हो सकता है कई बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शन फर्स्ट को टिक कर दें, लेकिन ये ऑप्शन फर्स्ट गलत है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ डिफरेंट है। तो जब भी आप इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करेंगे तो 2 चीज़ें कंसीडर करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी चीज़? पहला, आपको साइज़ देखना है उसका। ठीक है, साइज़ का मतलब लार्ज एंड स्मॉल, ये चीज़ देखनी है। दूसरा, आपको कंसीडर करना है उसका शेप। ठीक है, शेप ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर है, या फिर और कोई पैटर्न है ऐसा जिग जैग। ठीक है, या फिर कोई डॉट वॉट है, एट्सेट्रा। तो शेप का मतलब आप समझ गए ना, आकार। और साइज़ का मतलब यहाँ पर है कि वो कितना छोटा बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे तभी आप सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये तो रिपीट हो गया शायद। ठीक है, ये पैटर्न तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है ये हमें। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आपका रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फाइंड आउट करके देखते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, गलत। यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा, गलत है ये। और यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि नीचे नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये सेम है ना। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होप इसके सारे कॉन्सेप्ट और सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए, ये जो है आपका सेक्शन फर्स्ट है। क्या है ये? सेक्शन फर्स्ट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो टोटल 10 टॉपिक हैं। ठीक है, और इन 10 टॉपिक को हमने
चैप्टर वाइज कंप्लीट किया है, चैप्टर 1 to 10। और ये जो वीडियो है ये आपका चैप्टर 10 है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 to 9 कवर किया हुआ है। तो यदि किसी बच्चे ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक की सभी वीडियो देखेगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका सेक्शन फर्स्ट है जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कई बार ऐसे बच्चे रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप इसे रीजनिंग भी कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। बट ध्यान ये रखना है कि इसमें टोटल जो टॉपिक होते हैं वो 10 टॉपिक होते हैं, ठीक है। और ईच टॉपिक को हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट किया है, चैप्टर 1 to 10। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज सभी हमने अपने लेक्चर में आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो सभी बच्चे इन सभी चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे और इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमने आपका सेक्शन फर्स्ट इसका जो सिलेबस है वो क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। क्या है बच्चों, कंप्लीट हो गया है ये हमारी तरफ से। अब हम इसमें आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, जस्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ आप याद रखना कि इसमें ईच टॉपिक यानी कि 10 टॉपिक बता रहा हूँ ना मैं, तो 10 के 10 टॉपिक क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि हर एक टॉपिक से आपको कितने मिलते हैं, 4 क्वेश्चन मिलते हैं। तो 10 आपके टॉपिक हैं और एक टॉपिक से आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 40 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल, ठीक है। और सेक्शन फर्स्ट जो होता है आपका, उसमें टोटल 40 क्वेश्चन ही आपके नवोदय के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसमें, नवोदय का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें 40 क्वेश्चन ही होते हैं सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत। सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। और ये 40 क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जितने भी मैंने आपको 10 टॉपिक कवर कराए हैं उसके हर एक टॉपिक से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बच्चों को बार बार कह रहा हूँ कि आपको चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर 10 तक के सभी वीडियोस देखने हैं, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, ठीक है। यदि कोई टॉपिक आपको कठिन लग रहा है तो आप उस वीडियो को 2-3 बार देखिए, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखिए। यदि समझ में नहीं आ रहा है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और कोरोना में सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे और घर पर रह कर के सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.